गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 के साइंस का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, जिसमें चैप्टर का नाम है गति। तो इस गति के बारे में हम लोग पहले पीछे वाली क्लास में भी कुछ जानकारी प्राप्त किए हैं। आज हम लोग को पढ़ना है चाल समय ग्राफ द्वारा दूरी ज्ञात करना। चाल समय ग्राफ के द्वारा दूरी ज्ञात करने के बारे में कि दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है। चाल समय ग्राफ को खींचकर हम उससे दूरी कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में आज के क्लास में जानकारी प्राप्त करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गतिशील हो तो चाल समय ग्राफ जो होता है वो एक सरल रेखा होता है। क्योंकि हम लोगों ने पीछे के क्लास में एक समान चाल का परिभाषा को सीखा था, जिसमें ये बताया गया था कि यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, तो उस वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। तो जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तो उसका जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा होगा। इसलिए इसके लिए चाल और समय का ग्राफ खींचने पर पता चलेगा कि वो ग्राफ एक सरल रेखा किस प्रकार से होगा। तो इस तरह से हम लोग आज ग्राफ खींच करके देखते हैं कि एक समान चाल से गतिशील वस्तु का ग्राफ कैसे बनता है, और फिर वो वस्तु के द्वारा बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करने वाली वस्तु, यानी जिसका एक समान चाल से जो वस्तु गति में है, उसकी दूरी हम कैसे मालूम करेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, इसको पॉइंट में इस तरह लिखेंगे। यदि कोई वस्तु, इसको स्मरण रखना है, ये चाल समय ग्राफ क्या करना है आज, चाल समय ग्राफ द्वारा दूरी की गणना, दूरी की गणना या दूरी निकालना, इसके बारे में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो इसमें स्मरणीय तथ्य होगा, कुछ बातें ध्यान देने योग्य है, इसको याद रखना है। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गतिशील हो तो चाल समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा। एक सरल रेखा होगा। आइए इसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे एक सरल रेखा होगा। तो यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है और उसका चाल है 20 मीटर प्रति सेकेंड, क्या है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। यदि कोई वस्तु की चाल भी बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड, और ये चाल क्या है, एक समान चाल, एक समान
चाल से कोई वस्तु गति कर रही है, और समय जो है वो t1 है। प्रारंभिक समय क्या है t और अंतिम समय t2। तो इसको ग्राफ के द्वारा हम लोग कैसे दिखाएंगे, आइए इस तरह से हम लोग देखते हैं ग्राफ खींच करके। x अक्ष और y अक्ष लेंगे, मूल बिंदु 0 यहाँ माना गया है। अब जो है यहाँ पे लेते हैं समय को, इस x अक्ष पर क्या लेते हैं समय सेकेंड में, और ये लेते हैं दूरी, दूरी को मापते हैं मीटर प्रति सेकेंड में, ये दूरी को लेते हैं। दूरी मान लीजिए यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 20 मीटर, यहाँ पे हो गया 30 मीटर की दूरी, और समय जो है 10, 20, 30, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो यहाँ पर जो है हम लोग 20 यहाँ पर लिख देंगे, 40 और यहाँ पर लिख देंगे 50, यहाँ पर लिख देंगे 60, यहाँ पर लिखेंगे 30, पर लिखेंगे 10। ये सेकेंड है। अब कोई वस्तु जो है चलना स्टार्ट किया है, इसका वेग कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड, एक समान वेग से। तो 20 मीटर प्रति सेकेंड यानी प्रत्येक समय अंतराल में, समय अंतराल कितना ही छोटा हो बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करें। तो 10 सेकेंड में ये दूरी कितना है 20, कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो 20 सेकेंड में भी ये कितना हो रहा है, इसका 20 मीटर ही प्रति सेकेंड होगा, 30 में भी 20। तो इस तरह से ये मिलते जाएगा, इस तरह से ये जो है ये इस तरह से मिलेगा, यानी प्रत्येक समय अंतराल में 10-10 सेकेंड में उसकी दूरी क्या हो रही है, बराबर दूरी तय की जा रही है। तो इस प्रकार से ये जो ग्राफ होगा ये समय अक्ष के समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय अक्ष के समानांतर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 10 सेकेंड से स्टार्ट हुआ, यानी प्रारंभिक जो समय है वो कितना है t1 है, ये t1 मानते हैं 10 सेकेंड। और लास्ट में वस्तु मान लीजिए कि वो चली है, तो उसका अंतिम समय जो था वो इसमें दर्शाया गया है t2, ये 50 सेकेंड तक चली। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे मान लेते हैं A, यहाँ मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं D और मान लेते हैं C। ये ग्राफ जब खींचे तो इस तरह से ये आयत बन गया। ये क्या बन गया, आयत ABCD, ये आयत बना है। आप इसको देख रहे हैं, इस तरह से जो है आयत बन गया। तो इस आयत का, आयत ABCD का जो क्षेत्रफल होगा, ये इसका जो क्षेत्रफल होगा, यही क्षेत्रफल जो है वो दूरी को देगा। क्या देगा, दूरी को देगा। इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो ये दूरी को बताएगा। तो इस प्रकार से यह जो है एक आयत बन गया, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु द्वारा t1 यानी 10 सेकेंड से t2 यानी 50 सेकेंड के बीच जो है ये समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ दिया गया है चित्र में, देखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि वस्तु द्वारा t1 बराबर 10 सेकेंड से t2
T2 यानी T2 यहाँ, T1 यहाँ 10 सेकेंड से T2 बराबर कितना 50 सेकेंड। 50 सेकेंड के बीच समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा, यानी v इंटू T2 माइनस T1, यानी जो इसका चाल है, चाल गुना समय। तो दूरी निकालेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर जो AD या BC की ऊंचाई है, AD या BC की ऊंचाई द्वारा चाल को दर्शाया गया है। चित्र में लिखेंगे, चित्र में AD या BC की ऊंचाई आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि ऊंचाई क्या बता रहा है, ये चाल बता रहा है। 10 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड, ये दूरी जो है ये क्या बता रहा है, इसकी ऊंचाई AD की ऊंचाई या BC की ऊंचाई चाल बता रहा है। तो की ऊंचाई द्वारा चाल क्या है, v 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल भी दर्शाई गई है, और जो है AB की लंबाई द्वारा ये क्या दर्शाया गया है, समय अंतराल दर्शाई गई है। और AB चित्र में आप देखें, AB की लंबाई क्या बता रहा है, समय अंतराल 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड से कोई वस्तु प्रारंभ किया चलना और 50 सेकेंड तक अंतिम समय जो है, यानी T1 10 सेकेंड और T2 50 सेकेंड, ये समय अंतराल हुआ। तो AB की जो है लंबाई, AB की लंबाई द्वारा क्या बताया गया है, समय अंतराल T2 माइनस T1 को दर्शाया गया है। हम लोगों को दूरी निकालना है, क्या है, समय और चाल और समय ग्राफ द्वारा दूरी निकालना है। तो ग्राफ बनाने के बाद जो है इस तरह से बना। अब हम लोग देखेंगे तय की गई दूरी, अब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो इसमें लिखेंगे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो गया, वेग जो चाल है और समय को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो उसको गुना करने के लिए यहाँ पर ग्राफ में आप देख रहे हैं कि हम पहले वेग को लेते हैं। तो वेग क्या है, तय की गई दूरी में इसको दोनों को जब गुना करेंगे, किसको करेंगे, वेग को, ये चाल को और समय को,
हम लोग जो है इसको गुना करेंगे तो गुणनफल जो है वो तय की गई दूरी देता है। तो तय की गई दूरी बराबर हम ग्राफ में देखेंगे तो क्या हो गया, वेग ये चाल क्या हो गया आपको AD हो गया। चाल क्या हो गया AD की ऊंचाई चाल को बता रहा है और गुना करेंगे क्या समय अंतराल, तो समय अंतराल क्या बता रहा है AB बता रहा है। तो इस तरह से लिख सकते हैं AD वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग लिख सकते हैं AD इंटू AB, यानी चाल जो है वस्तु का AD से बताया जा रहा है और समय अंतराल AB से बताया जा रहा है, इसलिए दोनों को गुणनफल करेंगे तो दूरी निकल जाएगा। इसलिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल ये दूरी को बता देगा। अब बराबर लिख सकते हैं, दूरी बराबर क्या लिख सकते हैं, दूरी बराबर ये AD क्या है, AD देख रहे हैं कितना है, AD है 20 मीटर प्रति सेकेंड चाल, जिसको V से सूचित किया गया है ये है। और समय अंतराल AB को लिखेंगे तो AB में समय कितना लगा है, प्रारंभिक समय जो है T1 10 सेकेंड है और अंतिम समय 50 सेकेंड, तो इसको इंटू में करेंगे तो टोटल जो है इसको हम 50 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड समय अंतराल को निकालेंगे T2 माइनस T1। अब इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड इंटू ये 50 सेकेंड में 10 सेकेंड घटाए क्या बच गया 40 सेकेंड। अब ये दोनों को गुना कर देंगे तो हो गया 800 मीटर, यानी वस्तु द्वारा यानी दूरी तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 800 मीटर। इस प्रकार से हमने चाल समय ग्राफ द्वारा दूरी की गणना इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग जो है ग्राफ के माध्यम से, चित्र के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया, मैंने समझाने का प्रयास किया। आप लोगों ने, मुझे आशा उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छा से समझे होंगे। इसको अपनी नोटबुक में बनाएंगे और चाल समय ग्राफ द्वारा दूरी की गणना करने का जो तरीका है इसको आप लोग सीखेंगे। बार बार 2-4 बार इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे तो इस प्रकार से आपको ये पता चल जाएगा कि जो है चाल समय ग्राफ द्वारा दूरी को कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे हमने इस तरह का बनाया, आप लोग जो है अपने घरों में उसको ग्राफ की कॉपी लेके उसमें बनाएंगे, अच्छा फिगर बनाएंगे और स्पष्ट जो है लिखना है। इस तरह से हम लोगों ने आज सीखा चाल समय ग्राफ द्वारा दूरी की गणना करना। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको भली भांति नोट करेंगे अपनी कॉपी में, नोटबुक में, और इसको अपने स्मरण में रखेंगे कि इस तरह का अगर प्रश्न आया, चाल दिया हो और कोई वस्तु एक समान चाल से गतिशील है और उसका चाल दिया हुआ है, समय अंतराल दिया हुआ है, तो आपको ग्राफ के माध्यम से अगर कहा जाए कि आप चाल समय ग्राफ खींच करके और वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी है उसकी गणना करें, तो इस प्रकार से आप गणना कर सकते हैं। और फिर हम लोग आगे के क्लास में सीखेंगे। अभी चाल समय ग्राफ के द्वारा हम लोगों ने दूरी निकालना सीखा, फिर हम लोग वेग समय ग्राफ को जानेंगे, विस्थापन के बारे में जानेंगे। इस प्रकार से आगे की क्लास में और हम लोगों को जानकारी लेनी है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे की क्लास में फिर हम लोग नई चीज़ों के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे।